मुसहर समाज के सबसे बड़े नेता भी जीतन राम मांझी हैं। तो ये नीतीश कुमार को लगा कि अगर इनके जगह पर किसी को नहीं लाया गया तो ये 40 लाख ही हम मान लें आबादी, तो 40 लाख में 20 लाख तो ज़रूर वोटर होंगे, तो 20 लाख वोटर हमसे बिल्कुल छिटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया, अपने राजनीतिक चतुराई का परिचय दिया और आनन फानन में उनको रत्नेश सदा जी को बुला करके और मंत्री बना दिया। मगर इसके पहले से खाली है 2 सीट, वो राजद कोटे से है, एक सुधाकर सिंह, एक कार्तिकेय सिंह का, और दोनों अगड़ी जाति के हैं। तो वो सीटें नहीं भरी गई। ये सवाल राजनीतिक क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि आखिर राजद की ऐसी क्या मजबूरी थी। राजद कोटे के 2 मंत्री थे, वो हटे भी नीतीश कुमार के दबाव में। बिल्कुल, नीतीश कुमार के दबाव में ही हटे, क्योंकि एक तो कि नीतीश के विरोधी ही हो गए थे सुधाकर सिंह, और दूसरे कार्तिकेय सिंह तो केस मुकदमा में फंस गए थे, वारंट हो गया, तो इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। मगर राजद को चाहिए ये था कि वो कहते हैं कि A to Z की पार्टी हम हैं, तो A to Z की चिंता भी करनी चाहिए। उनके यहाँ से उन जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है कैबिनेट में, तो दूसरे नेता हैं वहाँ, ऐसा नहीं है कि उन नेताओं का अभाव है उस जाति से, तो अगड़ी जाति के नेता हैं। इसलिए राजद ने भी बहुत चिंता नहीं की कि उनका वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरे सिंह को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वो अनंत सिंह के खेमे के हैं, और अनंत सिंह किसी पार्टी का डिसिप्लिन मानने वाले नहीं हैं। वो ना लालू के काबू में रहेंगे ना नीतीश के काबू में रहेंगे, तो इसलिए नीलम देवी नहीं बन रही हैं, और इसीलिए किसी तरह से अनंत सिंह, ये कार्तिकेय सिंह को बना दिया गया, मगर फिर पीछा छुड़ा लिया उन्होंने। देखिए, दलित वोटों में भाजपा आगे है, क्योंकि जो जितने दलित सीटों पर आरक्षण है बिहार में, उसमें ज़्यादा सीटों पर भाजपा का कब्जा रहता है, भाजपा का या फिर उसके समर्थक दलों का, तो गठबंधन का। और जो दशरथ मांझी के जो परिवार को लाया गया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति और 2024 लोकसभा चुनाव, हाल के समय में जिस प्रकार का भूचाल देखने को मिल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ बीजेपी खूब तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में ही घमासान देखने को मिला, जब जीतन राम मांझी की पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफे के बाद होता क्या है, 2 दिनों के अंदर ही उन्हीं के समुदाय से आने वाले रत्नेश सदा को बिहार सरकार में मंत्री बना देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन जो कई महीनों से सीटें मंत्रिमंडल में खाली पड़ी हैं वो अब तक नहीं भरी गई हैं। आरजेडी से 2 मंत्री सवर्ण समाज से बने थे और दोनों को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब तक उन सीटों को क्यों नहीं भरा गया, ये बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में और भी विस्तार चाहती है, लेकिन उसको भी जगह नहीं मिली। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। 2 दिन में एक मंत्री पद की शपथ, लेकिन जो महीनों से खाली पड़ी सीट है 2 आरजेडी के, कोई मंत्री अब तक नहीं बना। देखिए, ये दिखलाता है कि नीतीश कुमार अपने वोट के लिए कितने चिंतित हैं, और वो अपने वोट बैंक को बिखरने नहीं देना चाहते हैं। और राजनीतिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया कि एक और तो मांझी को उन्होंने तुरंत निकाल बाहर किया, महागठबंधन से भी निकाल बाहर किया, और दूसरी ओर तुरंत अपनी पार्टी के एक उन्हीं की जाति के नेता को, विधायक को मंत्री बना दिया 2 दिन के अंदर। 14 को इस्तीफा हुआ, 16 को नए मंत्री का शपथ हो गया। तो ये दिखलाता है कि कैसे वो बैलेंस बना के काम कर रहे हैं। मगर इस बैलेंस बनाने के काम में राजद जो है सो पिछड़ गई। हालांकि मुसहर समाज जिस जाति से वो आते हैं मांझी जी, तो आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2011 की जनगणना में 2.5 लाख बताया गया बिहार में उनकी आबादी। हालांकि अब तो बढ़ गया होगा, मगर खुद मुसहर समाज के नेता मानते हैं कि नहीं, ये कम बताया गया है। इसमें 40 लाख की आबादी लगभग है बिहार में अभी की स्थिति में, और ये बिहार और यूपी में ही ज़्यादा इनकी आबादी है। पूरे देश में मुसहर समाज नहीं है। बिहार, यूपी और नेपाल के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है ये। तो बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है मुसहर समाज की, और ये जो है सो पारंपरिक काम करते हैं, यानी खेती बाड़ी,
का काम करना, और ये मुसहर नाम इसलिए पड़ा कि कहा जाता है कि चूहा पकड़ते हैं, मूस पकड़ते हैं, तो उसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। इनको भूइयाँ भी कहा जाता है। तो भूइयाँ इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जंगल को काट करके और खेती करना इन्होंने शुरू किया। अच्छा। यानी भूमि पर काम करना शुरू किया, तो भूइयाँ कहा गया। तो फिर बाद में ये मजदूर हो गए, खेती बाड़ी छूटता गया और ज़मींदारी प्रथा आई, दूसरे फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, तो खेती बाड़ी का काम इनसे छूट गया। ज़मींदारी में सारे ज़मीन वापस ले ली गई इनसे। तो ये जब मजदूरी करते थे और जो अनाज मिलता था, तो कुछ दाने उसके गिरे रह जाते थे खेत में, जो बालियाँ, अनाज की बालियाँ गिरी रह जाती थी, तो उसको ये चुना करते थे। तो उसमें खेत में जो चूहे होते थे वो उन बालियों को अपने बिल में ले जाते थे। तो वही बालियों को खोजते खोजते ये चूहा भी पकड़ने लगे। जो बिल में उनके खोजते थे तो वहाँ चूहा बैठा मिलता था, चूहा भी पकड़ने लगे, चूहा भी खाने लगे, तो इसलिए मुसहर भी नाम पड़ गया। तो वही नाम ज़्यादा आज प्रचलित है। तो ये, और उस समाज के सबसे बड़े नेता भी जीतन राम मांझी हैं। तो ये नीतीश कुमार को लगा कि अगर इनके जगह पर किसी को नहीं लाया गया तो ये 40 लाख ही हम मान लें आबादी, तो 40 लाख में 20 लाख तो ज़रूर वोटर होंगे, तो 20 लाख वोटर हमसे बिल्कुल छिटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया, अपने राजनीतिक चतुराई का परिचय दिया और आनन फानन में उनको सदा जी को, रत्नेश सदा जी को बुला करके और मंत्री बना दिया। मगर इसके पहले से खाली है 2 सीट, वो राजद कोटे से है, एक सुधाकर सिंह, एक कार्तिकेय सिंह का, और दोनों अगड़ी जाति के हैं। तो वो सीटें नहीं भरी गई। ये सवाल राजनीतिक क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि आखिर राजद की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपनी सीटों को नहीं भर रही है। अब देखिए, महागठबंधन की सरकार है, तो उसमें पार्टियां नाम देंगी तभी मुख्यमंत्री उनको मंत्री बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि राजद की ओर से नाम नहीं दिए गए, इसलिए वो मंत्री नहीं बना पाए। और एक और सवाल है, हाँ, कि जो राजद कोटे के 2 मंत्री थे वो हटे भी नीतीश कुमार के दबाव में। बिल्कुल, नीतीश कुमार के दबाव में ही हटे, क्योंकि एक तो कि नीतीश के विरोधी ही हो गए थे। सुधाकर सिंह वो अभी भी विरोध में बोल रहे हैं लगातार, और ये माना जा रहा था कि लालू जी आएंगे तो दबाव देंगे तो चुप हो जाएंगे, तो थोड़े चुप हुए, मगर अभी भी बीच बीच में बोल ही रहे हैं। और दूसरे कार्तिकेय सिंह तो केस मुकदमा में फंस गए थे, वारंट हो गया, तो इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। तो एक नैतिक छवि अपनी बनाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिलवाया। मगर राजद को चाहिए ये था कि वो कहते हैं कि A to Z की पार्टी हम हैं, तो A to Z की चिंता भी करनी चाहिए। उनके यहाँ से उन जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है कैबिनेट में, तो दूसरे नेता हैं वहाँ, ऐसा नहीं है कि उन नेताओं का अभाव है उस जाति से। तो अगड़ी जाति के नेता हैं, इसलिए राजद ने भी बहुत चिंता नहीं की कि उनका वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये भी चर्चा में है कि राजद के अंदर भी बहुत खींचतान है कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, तो उसका कहीं बुमरैंग न हो जाए, गलत असर न चला जाए, और पार्टी में मनमुटाव और न बढ़ जाए, दरार न बढ़ जाए। इसलिए अच्छा है कि किसी को मंत्री न बनने दो, नाम ही किसी का न दो। और इसी चक्कर में कांग्रेस का भी मामला लटक गया। कांग्रेस चाह रही थी कि विधायकों की संख्या के हिसाब से कोटा फिक्स होना चाहिए, तो उसमें 2 कोटा उनका दावा है कि हमारा बन रहा है। मगर नीतीश कुमार जी का कहना था कि नहीं, एक ही आपको मिलेगा। तो 1 या 2 जो भी मिलता, तो वो राजद ने चूँकि नाम नहीं दिया, तो इसलिए कांग्रेस का भी लटक गया कि उनका कैसे एक्सटेंशन होगा। तो ये है। अब देखिए नीतीश कुमार की चतुराई क्या है कि उन्होंने न सिर्फ सदा जी को बुला करके मंत्री बनाया, सदा भी मुसहर जाति के ही हैं, तो और ठीक उनके गांव के बगल के, जीतन राम मांझी के गांव के बगल के दशरथ मांझी, जो पर्वत मैन कहे जाते हैं, माउंटेन मैन, जिन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था, उनके बेटे और दामाद को आनन फानन में बुलाया और पार्टी में शामिल करवा लिया। इतने दिनों से परवाह नहीं थी कि उनको ला करके जदयू में शामिल कराएं। हालांकि दशरथ मांझी को सम्मान दिया था नीतीश जी ने। वो पहली बार जब मुख्यमंत्री थे तो दशरथ मांझी आए थे पटना, तो अपनी कुर्सी पर बैठाया था खड़े होकर के उनको। वो तस्वीरें सब जगह बहुत प्रमुखता से छपी थी। तो ये नीतीश कुमार की चतुराई है, और इसी बलबूते, इसी चतुराई के बलबूते वो अल्पसंख्यक होते हुए भी बिहार में राज कर रहे हैं, शासन में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री लंबे समय से बने हुए हैं। और इसमें राजद पिछड़ जा रही है।
राजद में चूँकि वहाँ भी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी अभी यहीं हैं, पटना में हैं, तो चाहते तो वो नाम दे सकते थे और कोई उन पे सवाल भी नहीं उठाता। मगर चूँकि अब पहले जैसी पकड़ नहीं मानी जा रही है कि लालू प्रसाद जी की पहले जैसी पकड़ पार्टी में नहीं है। अगर पार्टी में पकड़ रहती तो वो ज़रूर सुधाकर सिंह को कंट्रोल किए होते, मगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और वो अपने फिर पार्टी लगता है कि पुराने लाइन पर MY फार्मूले पर वो वापस लौट रही है। दो जो मंत्री पद से हटे, सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के करीबी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अब विधायक हैं। क्या नीलम देवी कैबिनेट में मंत्री नहीं बन सकती हैं? आरजेडी ने ये मान लिया है। दूसरा, सुधाकर सिंह, क्या आरजेडी में दूसरा कोई राजपूत नहीं है जो मंत्री बन सकता है? ये सवाल उठेंगे और 24 के दौरान ही पूछा जाएगा कि आखिरकार आरजेडी को सवर्णों से फिर परहेज क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण को लेकर उनकी एक नियत तो पहले दिख चुकी है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया है, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है। तो इसी कमी के लिए आनंद मोहन आए हैं। आनंद मोहन जो राजपूतों में नाराजगी होगी उसको पैचअप करेंगे। तो उनके भी बेटे तो विधायक हैं। हाँ, तो वो चूंकि फर्स्ट टाइमर हैं इसलिए नहीं बनाया जा रहा है, मगर आगे चल के वो बन सकते हैं। कार्तिकेय सिंह भी फर्स्ट टाइमर तो कार्तिकेय सिंह को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वो अनंत सिंह के खेमे के हैं और अनंत सिंह किसी पार्टी का डिसिप्लिन मानने वाले नहीं हैं। वो ना लालू के काबू में रहेंगे ना नीतीश के काबू में रहेंगे। तो इसलिए नीलम देवी नहीं बन रही हैं और इसीलिए किसी तरह से अनंत सिंह, ये कार्तिकेय सिंह को बना दिया गया, मगर फिर पीछा छुड़ा लिया उन्होंने। तो देख लिया कि ये उनके बस की बात नहीं है कि उनको काबू में रख के मंत्रिमंडल में शामिल करना। नीलम देवी के रहते दूसरे भूमिहार पे दांव नहीं खेल सकते कि फिर वो नाराज हो जाएंगे, छोटे सरकार वहाँ नाराज हो जाएंगे तो बड़े सरकार की कुर्सी हिलने लगेगी। तो इसलिए ये जो राजनीतिक पर्दे के पीछे का जो खेल है, इसके चलते बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। क्या होगा भी नहीं? अब चुनाव तक तो लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि चुनाव तक होगा तो फिर मनमुटाव बढ़ेगा तो उसका असर फिर वोटिंग पर पड़ेगा। तो कोई उल्टा असर न पड़े, कोई पार्टी में और मनमुटाव न हो आपस में, इसलिए ये कार्रवाई की गई और कोई नाम नहीं दिया राजद ने और कांग्रेस उसी में लटक गई है। कांग्रेस चाहती तो दबाव बना करके, मगर कांग्रेस में वो क्षमता नहीं थी कि वो दबाव बना के अपना हक ले सकती। तो क्या 24 से पहले ही आरजेडी एक बार फिर से अपने MY समीकरण पर आकर टिक गई है? वो समझ गई है, लौटती हुई दिख रही है। क्योंकि बार बार देखिए रामायण का मामला उठा रहे हैं, दूसरे मामले भी उठा रहे हैं, हालांकि जदयू धीरे से कट ले रही है उस मामले से। अभी आपने देखा होगा कि दानापुर के उनके विधायक ने कह दिया कि मस्जिद में बैठ के लिखी गई रामायण। तो ये तो हंसने वाली एक चुटकुला जैसा बात हो गया, हंसने वाली बात हो गई। तो ऐसी बातें बोल करके ये एक तरह से हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर मुसलमानों को खुश कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज भी समझ रहा है इस चीज़ को, वो जान रहा है कि ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती हैं और उसकी कई नेताओं ने तो मुस्लिम नेताओं ने निंदा की है इन सब बातों की, मगर फिर भी उनको लग रहा है कि इससे मुस्लिम खुश होगा और इसलिए वो बार बार वो मुद्दे उछाल रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री उछाल ही रहे थे मुद्दा, अब नया में वो उछाल रहे हैं। तो इस तरह से वो पुराने एजेंडे पर अपने लौट गए, जो उनका सबसे भरोसेमंद वोट बैंक माना जाता है कि मुस्लिम और यादव, MY समीकरण, तो वो उसी पर लौट रहे हैं। और नीतीश कुमार जी अपना आधार बढ़ाने में लगे। एक आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, आरोप बहुत गंभीर उन्होंने लगाए। जीतन राम मांझी मुसहर समाज के नेता हैं, दलित के एक बड़े चेहरा हैं। चिराग पासवान भी NDA खेमे में ही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जो रत्नेश सदा पर दांव खेला और भागीरथ मांझी पर जो दांव खेला पार्टी में लाकर, काम करेगा? 24 में इसका प्रभाव दिखेगा, इसका असर दिखेगा, वोटिंग पर दिखने को मिलेगा? देखिए, दलित वोटों में भाजपा आगे है, क्योंकि जो जितने दलित सीटों पर आरक्षण है बिहार में, उसमें ज़्यादा सीटों पर भाजपा का कब्जा रहता है। भाजपा का या फिर उसके समर्थक दलों का, तो गठबंधन का। और जो दशरथ मांझी के जो परिवार को लाया गया है, तो उन लोगों का कोई राजनीतिक असर नहीं है। ठीक है, वो एक उनके दादा या पिता ये थे, तो उनको तो टिकट भी नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि उनके खिलाफ खड़ा कर दें, जीतन राम मांझी के खिलाफ एक प्रयोग करें। तो अभी राजनीति में देखिए क्या होता है, मगर वोट पर इसका कोई बहुत असर पड़ता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है। मगर ये जरूर है कि अगर उनको खड़ा कर दिया जाता है जीतन राम मांझी के खिलाफ, दशरथ मांझी के परिवार से किसी को, तो वो
हालांकि उसका भी बहुत असर नहीं दिखे, क्योंकि जीतन राम मांझी का कद कुछ अलग है और समाज उनको अपना नेता मानता है। तो समाज से किसी को और को खड़ा कर देने से वो रातों रात नेता नहीं बन जाएगा। और दशरथ मांझी के पुत्र या उनके दामाद कोई राजनीति में पहले से नहीं है, नेता नहीं है, तो उनको समाज नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीति और जात पात की राजनीति ये छूटने वाली नहीं है और अक्सर आपको ये देखने को मिल जाता है। सामाजिक समीकरण को बैठाने की खूब कोशिश की जाती है और नीतीश कुमार इसमें बहुत माहिर है। देखिए कैसे जो संतोष सुमन है उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके तुरंत इस्तीफा देने के बाद ही रत्नेश सदा पहुंचते हैं सीएम आवास और उसके 2 दिन बाद वो मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। इसके अलावा दशरथ मांझी का जो परिवार है उनको अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं। लेकिन वहीं आरजेडी अपने तमाम वोट बैंक को साधने में अब तक कामयाब देखने को नहीं मिल रही है, जो A to Z की बात तेजस्वी यादव करते हैं। लेकिन अब लगता है कि आरजेडी भी इस बात को समझ गई है कि उनके लिए MY समीकरण ही बेहतर है, A to Z से कोई मतलब नहीं है। तभी तो सवर्ण जाति से आने वाले 2 मंत्री जिनका पद छीन लिया गया, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा जबरदस्ती दिलवा दिया गया। सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह, उनकी जगह को भरने की अब तक कोई कोशिश आरजेडी के तरफ से नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।